बच्चों सुन पा रहे हो आप मुझे? ओके, समझ में आ गया? यस और नो? आगे देखो, मिड ब्रेन, ये ब्लैक वाला मैंने मिड ब्रेन बना। मिड ब्रेन के नीचे आपको एक और ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, ये है बच्चों पोन्स, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। पोन्स के नीचे ये वाला पार्ट है बच्चों मेडुला ओब्लोंगाटा। मैं सिर्फ मेडुला लिख रहा हूं। पोन्स, दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला। जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, फोर्थ वेंट्रिकल को कवर किया हुआ है हाइंड ब्रेन के तीसरे पार्ट ने, इसलिए आपको फोर्थ वेंट्रिकल एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पे ऐसे करके लाइक दिस। ये जो पीछे वाला पोर्शन मैंने बनाया, इसके अंदर बच्चों ऐसे करके ना ट्री ब्रांचेस के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमें। इस पार्ट को बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। और बच्चों मेडुला की एक्सटेंशन से बनती है स्पाइनल कॉर्ड। देखो मेडुला ही आगे है ना, मेडुला ही आगे एक्सटेंड हो रहा है, और इस एक्सटेंशन से आगे क्या बन रही है? दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड फिर बच्चों नीचे की तरफ रन करती है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीचों बीच से है ना एक यू कैन से ट्यूब टाइप एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल। तो न्यूरल कैनाल से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, और ये तीन पार्ट पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, दिस इज हाइंड ब्रेन। मेडुला से आगे जो डक्ट निकल रही है या जो यू कैन से पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? अरे बोलो, आवाज आ रही है ना पिंकी? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो रुक रही है बीच बीच में, तो आपका नेटवर्क इश्यू होगा। फिर आपके नेटवर्क चेक करो ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन। अब बच्चों डायग्राम हमें समझ में आ गया। हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। जैसे कि सबसे पहले हमने फोर ब्रेन के सेरिब्रम के बारे में समझा है। सेरिब्रम इज द मेन पार्ट। मान लो ये सेरिब्रम है, और सेरिब्रम के अंदर भी बच्चों दो पार्ट हम समझते हैं। सेरिब्रम के अंदर ये जो बाहर वाला पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं कोर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। कोर्टेक्स को कंसीडर किया जाता है एज ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, और मेड्यूला को कंसीडर करते हैं वाइट मैटर। अब बच्चों ये ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर क्या है, हमें ये समझना है। कोर्टेक्स को ग्रे मैटर इसलिए बोला क्योंकि कोर्टेक्स के अंदर है ना न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है। अगर यहां पे न्यूरॉन मैं आपको बना करके दिखाऊं, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो हम क्या समझ रहे हैं कि न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है, वो सेल बॉडीज कोर्टेक्स पार्ट में है। मोस्टली कहां पे है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज कोर्टेक्स पार्ट के अंदर है। और बच्चों सेल बॉडीज जो है वो ग्रे कलर की दिखती हैं, इसीलिए ये पार्ट ग्रेइश हमें अपीयर हो रहा है, हम इसे बोल रहे हैं ग्रे मैटर। तो हमें समझ में आ गया ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं।
क्योंकि सेल बॉडीज ग्रे कलर की दिखती है। बच्चों एक्सोन वाला पोर्शन, मोस्टली जो एक्सोन्स है वो मेडुला पोर्शन में है। देखो आप देख सकते हो एक्सोन पोर्शन कहां पे है, मेडुला में। और एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ, लाइक दिस, माइलिन शीथ। और आपको याद हो तो बच्चों मैंने ये सिखाया था कि जो माइलिन शीथ होती है वो माइलिन प्रोटीन की बनी हुई है। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ माइलिन प्रोटीन। और बच्चों माइलिन प्रोटीन का व्हाइट कलर होता है। माइलिन प्रोटीन का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। इसीलिए मैंने इस पार्ट को बोला व्हाइट मैटर। क्यों, क्योंकि माइलिन शीथ के कारण ये वाला पोर्शन व्हाइट दिख रहा है और सेल बॉडीज के कारण ये वाला पोर्शन ग्रेइश दिख रहा है, इसीलिए इसको बोला ग्रे मैटर। सो बाहर ग्रे मैटर, अंदर क्या है, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर समझ आ गया। बच्चों जो सेरिब्रम है यही मेन पार्ट है ब्रेन का, और इसके अंदर भी मेनली कॉर्टेक्स वाला पार्ट, क्या लिख दिया, मेन ब्रेन लिख दिया मैंने, मेन पार्ट फॉर थिंकिंग, सोचने समझने का, एनालिसिस का जो मेजर काम होता है बच्चों वो हमारे सेरिब्रम का ही होता है। अब देखिए एक और डायग्राम मैं बनाता हूं सेरिब्रम के रिगार्डिंग। अगेन दिस इज सेरिब्रम। बच्चों कोई भी सिग्नल यहां पे जाएगा वो कैसे जाएगा, वो जाएगा सेंसरी नर्व के जरिए। ब्रेन के अंदर कोई भी सिग्नल जाता है वो किसके जरिए जाता है, सेंसरी नर्व। जहां पे ये सिग्नल जाएगा उस एरिया को बोलते हैं बच्चों सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया। अब ये सिग्नल जो है ये नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा। सेंसरी एरिया से सिग्नल भेजा जाएगा एक बड़े स्पेशल एरिया के अंदर जिसे बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या करता है भाई, एसोसिएशन एरिया ही उस सिग्नल को समझेगा, उस सिग्नल को स्कैन करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद में मोटर एरिया को बताएगा कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। एसोसिएशन एरिया क्या करता है, ये सिग्नल को एनालाइज करता है, एनालिसिस का काम है बच्चों इसका, ठीक है। यही एसोसिएशन एरिया कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। यही एसोसिएशन एरिया हमारी मेमोरी को भी स्टोर करता है। तो बच्चों एसोसिएशन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, सिग्नल सबसे पहले कहां पे गया, सेंसरी एरिया में। सेंसरी एरिया से एसोसिएशन एरिया में गया। एसोसिएशन एरिया ने उस सिग्नल को समझा कि पेन का सिग्नल है या फिर गर्म ठंडे का सिग्नल है, साउंड का सिग्नल है, विजन का सिग्नल है, और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब एसोसिएशन एरिया ये बात किसको बताएगा, एसोसिएशन एरिया ने ये बात बताई मोटर एरिया को। दिस इज मोटर एरिया। और मोटर एरिया फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड भेजेगा मोटर नर्व के जरिए। सेंसरी नर्व सिग्नल को लेकर के जा रही है, मोटर नर्व जो है वो ब्रेन की कमांड को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। एसोसिएशन एरिया याद रखना बच्चों, जो एसोसिएशन एरिया है ये वाला, ये ना ही तो सेंसरी होता है ना ही मोटर है। इट इज नीदर this part is neither sensory nor motor, ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। सोचने समझने का, एनालिसिस का काम करता है और उसके बाद में बता देता है मोटर एरिया को कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो बच्चों हमारा जो सेरिब्रम है या जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में आपको सिखाया है, वो ऐसे काम करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको समझ में आ गया।
सेरिब्रम के बाद मैं आगे मूव कर रहा हूं। सेरिब्रम के बाद नेक्स्ट पार्ट है बच्चों थैलेमस। थैलेमस इज द कोऑर्डिनेटिंग पार्ट, कोऑर्डिनेटिंग पार्ट। ये क्या करता है, ये सिग्नल्स को, जो भी सिग्नल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है बच्चों, कौन से सिग्नल को किधर भेजना है, कौन से सिग्नल को किधर भेजना है, उस प्रोसेस के अंदर, उस कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन काम करता है, थैलेमस। तो थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग पार्ट। थैलेमस के जस्ट नीचे मैंने क्या सिखाया आपको, हाइपोथैलेमस। बच्चों हाइपोथैलेमस जो है बहुत सारे फंक्शन करता है। हाइपोथैलेमस को मैं आपको जब हार्मोन, अगला चैप्टर सिखाऊंगा हार्मोन वाला, वहां भी मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, यहां भी हम इसको स्टडी करेंगे। यानी कि नर्वस सिस्टम में भी हाइपोथैलेमस का जिक्र होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी हाइपोथैलेमस का जिक्र होता है, दोनों में ये पार्टिसिपेट करता है। अभी के लिए हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से इसके फंक्शंस देखेंगे। हाइपोथैलेमस के कारण ही हमें थर्स्ट, हंगर महसूस होती है, हमें भूख प्यास महसूस होती है। किसके कारण, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर ये सेंटर होते हैं। हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर होता है। जैसे ही खाना खत्म हो गया आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में, तुरंत सिग्नल देगा आपका हाइपोथैलेमस आपको, और आपको भूख महसूस होती है। भूख महसूस होगी तभी तो खाना खाओगी। सिमिलरली जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, सेल्स में जब पानी की कमी हो जाती है, तो अगेन हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा, आपका मुंह सूखने लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपको पानी पीना है। तो भूख प्यास किसके कारण है, हाइपोथैलेमस के कारण, राइट। बच्चों हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हम बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों कि थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड, कौन है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट कौन है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस बहुत सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। ये हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को किस हार्मोन को रिलीज करना है, किस हार्मोन को रिलीज नहीं करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। अब कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, इस बात का जिक्र हम हार्मोन वाले चैप्टर में करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो ये थे बच्चों अपने फोर ब्रेन के पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम वगैरह वगैरह। अब मिड ब्रेन की बात करेंगे। देखिए मिड ब्रेन जो था, मान लो ये है थर्ड वेंट्रिकल, और इसके नीचे यहां पे कुछ ऐसे करके आपको मिड ब्रेन दिखाई देगा। मैं ना थर्ड वेंट्रिकल को हटाता हूं एक बार के लिए, सिर्फ मिड ब्रेन बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अरे क्या हो गया, तो ये जैसे कि एक बॉक्स है उस टाइप का मैंने बनाया बच्चों। मिड ब्रेन के, दिस इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में यानी कि बैक साइड में यहां पे आपको है ना कुछ लोब्स दिखाई देंगी। टोटल 4 लोब्स बच्चों यहां पे होती है। 2 लोब ऊपर की तरफ है, 2 लोब नीचे की तरफ है। बच्चों इन लोब्स को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनका क्या काम होता है, ये जो लोब्स हैं ये विजन
रिफ्लेक्सेस को, यानी कि देखने से रिलेटेड जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको, और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। विजन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, और किसको कंट्रोल करती है? ऑडिटरी, मतलब सुनने वाली जो सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा मिड ब्रेन बच्चों क्या करता है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में भी सिग्नल्स को मेंटेन करता है। दैट्स इट, मिड ब्रेन डन। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद में लास्ट पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर बच्चों 3 पार्ट हमने देखे हैं। वन इज पोन्स, उसके बाद मेड्यूला, और एक पार्ट है सेरिबेलम। ठीक है, अगर मैं दोबारा से यहां पे बनाऊं, कुछ इस तरह का मैं बनाऊंगा। लाइक दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला, एंड दिस पार्ट, दिस जिसके अंदर ये ट्री लाइक ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही है, दिस इज सेरिबेलम, सी। ओके, सबसे पहले पोन्स, इस पार्ट के फंक्शन की बात करते हैं। पोन्स के अंदर बच्चों, पोन्स का क्या काम होता है? ये आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तब मैंने बताया भी था कि इसके अंदर कुछ रेस्पिरेटरी यू कैन से सेंटर्स होते हैं जो किस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो पोन्स का फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेड्यूला, मेड्यूला बच्चों यानी कि इस पार्ट की बात कर रहा हूं। नो डाउट मेड्यूला के अंदर ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, यानी कि इंस्पिरेशन में यही तो हेल्प करता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे भी कि ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है या रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन के अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्सेस लाइक वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, मतलब कि उल्टी आना, छींकें, कफिंग, खांसी आना। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, यानी कि हार्ट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को भी मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे इसके फंक्शन है बच्चों मेडुला के भी। सेरिबेलम, सेरिबेलम पीछे क्या आ रहा है? बेलम, बलम। इस बलम से याद रखेंगे बैलेंस, बलम से क्या ध्यान रखेंगे? बैलेंस। कि सेरिबेलम जो है वो बॉडी के बैलेंस बनाने में, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ये होगा सेरिबेलम का फंक्शन। तो फंक्शंस याद कर लोगे? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों, ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा सेरिबेलम के बारे में ये ध्यान रख लेना। ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं ये चीज। सेरिबेलम स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो। पीछे वाले का भी ले लो एक बार, ये लो, इसका भी ले लो। डन? ओके, इसका भी लो। ये वाला भी ले लो। डन? और ये फर्स्ट वाला डायग्राम हो गया।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेरिबेलम के बारे में बच्चों एक और बात मैं आपको बताता हूं। जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम को अगर हम बैक साइड से देखें तो एक्चुअल में सेरिबेलम कुछ ऐसा दिखाई देगा। लाइक दिस। मतलब कि सेरिबेलम में एक नहीं बल्कि दो लोब होती हैं, ठीक है ना। एक लोब इधर है, एक लोब उधर है, लेकिन उस डायग्राम में मैंने आपको एक ही लोब दिखाई क्योंकि हम साइड व्यू देख रहे थे। ये वाला बैक व्यू है। बैक से जब देखेंगे, मतलब यहां से जब देखेंगे तो मुझे दो अलग अलग लोब दिखाई देगी। और सेरिबेलम की ये जो दो लोब है बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्मिस। क्या बोलते हैं? वर्मिस। इनके अंदर हमें ये जो ट्री ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं लाइक दिस, ये ट्री ब्रांचेस एक्चुअल में क्या है बच्चों? ये जो ट्री ब्रांचेस हैं ये व्हाइट मैटर है। ठीक है ना। ये जो ट्री ब्रांचेस है ये क्या है? व्हाइट मैटर। और इसको बोलते हैं, वी कॉल इट आर्बरविटी। आर्बर का मतलब होता है बच्चों ट्री, विटी का मतलब है लाइफ। तो क्या बन गया? आर्बरविटी का मतलब क्या बन गया? इट इज ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है ना। व्हाइट मैटर इज आर्बरविटी, दैट मीन्स ट्री ऑफ लाइफ। तो इनमें ऐसे करके आपको ब्रांचेस दिखाई देती हैं। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सेरिबेलम अब अपना कंप्लीट हो चुका है। लेट मी राइट, दिस इज सेरिबेलम पोस्टीरियर व्यू। अब ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट। हैव यू डन? ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन और उसके बाद में आई का डायग्राम कवर करेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय।